बहुत सुंदर प्रसंग है साहब, जिंदगी में शायद पहली बार सुनने को मिल रहा होगा आपको। ये वो देख वो देख वो देख वो देख। अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये नवरात्रि माँ भगवती का जन्म कहाँ से हुआ? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। आप जो शक्ति समझ रहे वो न स्त्री है ना वो कोई स्वरूप नहीं है उसका। कौन है ये लोग, कहां से आते? दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। इसलिए इनको महाशक्ति कहा जाता है। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18। और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े वेद नहीं जाने और ये बाँचे प्राण 18। और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मादि अद्रो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है और ये जन्मते मरते नहीं। माता दुर्गा किसकी पुत्री है, तो इस प्रश्न पर जानेंगे कुछ आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज, दूसरी तरफ है कुछ आध्यात्मिक जानकार। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले देख लेते हैं कुछ आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार। यशोदा माँ के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था कन्या, उसी कन्या का अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये नवरात्रि माँ भगवती का जन्म कहाँ से हुआ? तो माँ भगवती की माता का नाम है यशोदा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब बात आ गई दुर्गा की कि देवी भागवत में लिखा है कि सब कुछ मेरी रचना है। तो आप जो शक्ति समझ रहे वो न स्त्री है ना वो कोई स्वरूप नहीं है उसका। वो क्या है? संकल्प शक्ति। आपके विचारों में जो शक्ति है वही दुर्गा है। आप जो कुछ करने की इच्छा पाल रहे हैं वही इच्छा है, वो क्या है? वो दुर्गा ही है। तो जब उस ब्रह्म के मन में यह इच्छा होती है कि सृष्टि का सृजन हो तो वही तो शक्ति है, वही आदि शक्ति दुर्गा है। और यही शिव पुराण में भी मां पार्वती ने जिस समय शंकर भगवान से मिली, संवाद हुआ, पहला संवाद हुआ, तो उन्होंने कहा आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। यही आपका शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, इसके अलावा कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। उसी ब्रह्म की इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को मां देवी का रूप दिया गया, दुर्गा है। और जब तक इच्छा नहीं हो, महिषासुर राक्षस को मारने के लिए माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ आप मुझे क्रोध दिलाने के लिए आए हो, महिषासुर को तो मैं यूं ही पछाड़ दूं, अगर मेरा पति मेरा शिव अपनी शक्ति मुझे प्रदान कर दे। बहुत सुंदर प्रसंग है साहब, जिंदगी में शायद पहली बार सुनने को मिल रहा होगा आपको। बहुत ध्यान से सुनना। आप अपनी शक्ति मुझे प्रदान करो तो भैया लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पार्वती तो स्वयं शक्ति है, जगदम्बा तो खुद शक्ति है, और शंकर शिव और शक्ति का मिलन ही तो सब कुछ है। तो फिर पार्वती भगवान शंकर से कौन सी शक्ति मांग रही है महिषासुर को मारने के लिए? कौन सी शक्ति? माता पार्वती शक्ति कौन सी मांग रही है? शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तू तो खुद आदि शक्ति है, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की तो खुद है। असंभव, असंभव। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। तो देवी भगवती। और अब देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। परमात्मा ने कहा भी देख बात सुन, ये सब मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है, और ये मैं अपनी आत्माओं को तेरे को नहीं दे सकता। तू घना दुखी करेगा इनको, तो इनको सताएगा। तो ज्योति निरंजन ने वचनबद्ध होकर कहा कि मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा, मैं सताऊंगा नहीं, बगैर किसी कर्म दंड के नहीं सजा दूंगा। तो परमात्मा बोला भी एक बात है,
ये तो मैं किसी भी जब तब के बदले में नहीं दे सकता तेरे को। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, चले जाएंगे। इस काल भगवान ने हमारे पास आकर के कहा, पूछा, जब ये हमारे पास आया तो हम सभी जो आजकाल के जाल में जो चींटी से लेकर हाथी, ये पशु पक्षी, जंगली जानवर और जल के कीड़े बने हैं, जीव जंतु बने हैं, ये सभी यानी रंग से लेकर देवता और इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो आत्माएं आज पद प्राप्त हैं काल के लोक में, ये सभी वहाँ थी। जब ये हमारे पास आया तो हम खड़े हो गए, सभी इसके चारों तरफ मंडरा गए इसके दर्शन के लिए, क्योंकि इसको चाह रहे थे हम अंदर से। और वही इच्छित वस्तु हमारे सामने हो तो कितनी खुशी होती है। तो इसने कहा कि मैंने पिताजी से अलग स्थान प्राप्त किया है, लोक ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? अब हम तो पहले ही गदगद हो रहे थे, इसको चाह रहे थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देगा तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे, चलने को तैयार हैं। तब इस ज्योति निरंजन ने यानी ब्रह्म ने परमेश्वर कबीर देव जी के पास जाकर कहा, प्रभु कुछ आत्मा मेरे साथ जाना चाहती हैं, वह सब इच्छा से जाना चाहती है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने स्वीकृति दिला, तब मैं मानूंगा। परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म और ये ब्रह्म वहाँ आगे हमारे पास। तो परमात्मा ने कहा भी जो ज्योति निरंजन इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता है वो अपनी हाथ खड़ा करके स्वीकृति देवे। अब परमात्मा के सामने, अपने पिता के सामने शर्म लगी सबको, नीची गर्दन कर ली, कोई नहीं बोला। तो परमात्मा ने कहा भी ज्योति निरंजन कोई भी नहीं जाना चाहता, तू कह रहा था मेरे साथ स्वेच्छा से कुछ जाना चाहते हैं। ये तो सन्नाटा छा गया। परमात्मा ने कहा भी बोलते क्यों नहीं, कौन जाना चाहता है? तो उस समय एक आत्मा खड़ा हुआ। सबसे पहले एक आत्मा ने हिम्मत की कि मैं जाना चाहता हूं। अब फिर बाकी क्या न सोची कि तुम पीछे रह जाओ और यू एकला लूट सारी वहां पर काल के लोक में, ब्रह्म के लोक में। तो सब ने स्वीकृति दे दी, दोनों हाथ करके मैं भी। परमात्मा बोला भाई ठीक है, जितने भी इन प्राणियों ने, जितने भी हंस आत्माओं ने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, इनके नंबर मेरे कंप्यूटर में फीड हो गए, मेरे पास नोट हो गए। ज्योतिनेंद्र तू जा अपने लोकों में। ये 21 ब्रह्मांड वहीं थे, सतलोक के एक कोने में थे, अलग से दूर। और मैं इन सभी आत्माओं को, परमात्मा ने कहा मैं सभी आत्माओं को अपने हिसाब से तेरे पास भेज दूंगा ताकि तुझे सृष्टि में एकदम बाधा ना बने। तो परमेश्वर ने क्या किया, ज्योति निरंजन ब्रह्म चला गया। परमात्मा ने क्या किया कि उस जो सबसे पहले जिस हंस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उसकी एक सुंदर युवा लड़की बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। बाकी सर्वांग स्त्री वाले स्त्री रूप बना दिया सुंदर लड़की का। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर, सूक्ष्म रूप ऐसा होता है जो हवा में जीव घूमते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते, दूरबीन से देखे जाते हैं। उससे भी सूक्ष्म दूरबीन भी नहीं देख सकती, इतने सूक्ष्म रूप में बीज है, बीज रूप में है आत्मा। तो ऐसा सूक्ष्म रूप बना करके उसमें जैसे उस लड़की के अंदर प्रवेश कर दिए और उससे कहा कि बेटी मैं तुझे वचन देता हूँ, एक शक्ति देता हूँ, वचन शक्ति के तू जितने भी जीव नर और मादा बनाना चाहेगी अपने वचन से उतने ही तू उत्पन्न कर देगी। और जाई उस ज्योति निरंजन के पास जा। अपने पुत्र सहज दास को भेज दिया, साथ उस लड़की को सतलोक उस निरंजन के पास छोड़ आने के लिए। अब सहज दास उस युवा लड़की को, अपनी बहन को लेकर के ज्योति निरंजन के पास गया और ज्योति निरंजन को जाके बताया कि पिताजी ने सभी आत्माओं को इस बहन के शरीर में प्रवेश कर दिया और इसको वचन दे दिया है कि जितने भी जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। यूं कहकर के सहज दास वापस आ गया, लड़की को वहीं छोड़ा। अब युवती होने के कारण उस लड़की का रंग रूप बहुत निखरा हुआ था
परमात्मा ने ये भी देखना था कि ये ज्योति निरंजन कितना गिर सकता है। अब ज्योति निरंजन के मन में विषय वासना उत्पन्न होगी, गंदे विचार उत्पन्न होने लगे। उसने दुर्गा के साथ अभद्र व्यवहार शुरू किया। वो लड़की प्रकृति देवी दुर्गा इस नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुई। उसको आधी माया भी कहते हैं, अध्या। अब इस प्रकृति देवी के साथ उसने दुर्व्यवहार करना शुरू किया। किसने? ज्योति निरंजन काल ने, ब्रह्म ने। लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरी एक अर्ज सुन ले, मेरे को पिताजी ने वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी, और तू मेरे साथ ये जुल्म ना कर। और दूसरे, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, क्योंकि तू हमसे पहले परमात्मा की वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ था। परमात्मा का तो भी पुत्र है, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई, मैं तेरी छोटी बहन होगी। और बहन भाई का ये पाप, मैथुन बहुत महापाप है, घोर पाप है, तो ऐसा जुल्म मत कर। लेकिन इसके अंदर ऐसा भूत सवार हुआ कि एक कामदेव के वश होकर के इसने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, हद से ज्यादा बढ़ गया। अब लड़की ने अपनी इज्जत की कोई और, सुरक्षा का कोई और विकल्प ना देखा, तो क्या किया, जो ही इसने बदतमीजी से हंस रहा था, मजाक के रूप में मुंह खोल रखा था, उस मुख के माध्यम से पेट में चली गई सूक्ष्म रूप बना के। अब वहां से प्रार्थना की कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया। अब परमात्मा को पता था कि ये तुम्हारा खूब नाच नचावेगा ये काल। अब तुमने अपने पैर पर कुहाड़ा तो मार लिया, अब देखो क्या करेगा, तुम्हारे साथ ही है। परमेश्वर स्वयं ही अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के वहां प्रकट हो गए और जाकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा। 1.25 लाख मानव शरीरधारी प्राणी उत्पन्न किया करेगा। लड़की को, इस प्रकृति देवी को, इस ज्योति निरंजन के शरीर से बाहर निकाला परमात्मा ने, इसका पेट फाड़ के, और फिर अपने वचन से वैसा ही कर दिया। इसके शरीर से दुर्गा को बाहर निकाला और फिर आदेश दे दिया कि जा ले जा तेरे 21 ब्रह्मांडों को यहाँ से, और तुम्हारे जैसों के लिए यहाँ इस सच्चे लोक में स्थान नहीं है, जाओ यहाँ से। और 16 शंख कोश की दूरी पर जाकर के ये तेरे ब्रह्मांड चक्कर काटना शुरू कर देंगे, वहाँ रुक जाएंगे। पुण्यात्माओं, 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ये 21 ब्रह्मांड वहाँ से चल पड़े विमान की तरह, यहाँ आकर रुक गए और यहाँ फिर ऐसे चक्कर काटने लग गए। अब एक कोश लगभग 3, पौने 3 या 3 किलोमीटर के आसपास होता है। अब पुण्यात्माओं, जैसे अरब खरब नील पद्म शंख और तरह की 16 शंख कोश, फिर इसको 16 गुणा में 3, 48 शंख किलोमीटर दूरी पर ये आकर रुक गए। अब ज्योति निरंजन ने फिर बकवाद करनी शुरू की। इस काल ने लड़की के साथ फिर दुर्व्यवहार करना चाहा। लड़की ने कहा, दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन तू आंखें खोल ले, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इस माया ने, इस देवी ने हर तरफ से कोशिश की कि ये बकवाद ना करे और मेरी इज्जत बची रहे, लेकिन इसने दुर्गा के साथ बलात्कार किया। अपने ही नखों से प्रजनन इंद्री, स्त्री इंद्री लगाई और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा और रजगण युक्त किया। इस काल ने अपने एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में जहाँ ये सृष्टि तैयार करता है, उसमें सबसे ऊपर
के लोक स्थान पर एक ब्रह्मलोक बनाता है। ब्रह्मलोक को भी 2-3 भागों में, कई भागों में डिवाइड करता है। सबसे ऊपर के शिखर के स्थान पर, चोटी पर ये 3 स्थान बनाता है। एक रजोगुण युक्त प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान एक क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, 3 रूम कमरे हों, और उनमें एक कमरे में अश्लील पिक्चरें लगी हों, अर्धनग्न शरीर, बेहुदी तस्वीरें लगी हों, जब वो इंसान उस कक्ष में जाता है तो मन में निरी बकवाद आती है, वैसा ही भाव बना रहता है। और दूसरे में लगे हों, एक कमरे में साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, वहाँ जाते ही मन उन्हीं की कहानी सुनकर, उनके भाव को देखकर उन जैसा साधु भाव हो जाता है, एक अच्छा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हों देशभक्त और शहीदों के चित्र, उनकी गाथाओं को सुनकर, उनकी महिमा को याद करके उन्हें जरूरी की तरह शरीर खोलने लग जाता है और वैसे ही विचार बन जाते हैं। ऐसे इस काल ने सुनियोजित षड्यंत्र रच के हम सभी को यहाँ फंसा रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत। इसने क्या किया है कि जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये स्वयं, और साथ में इस दुर्गा को रखता है, ये स्वयं ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, 5 मुंह बना लेता है, और दुर्गा को सावित्री रूप में वहां रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उस बालक को थोड़ी सी उम्र के बाद, जब वो थोड़ा सा जानने पहचानने योग्य होता है, उससे पहले उसको अचेत कर देते हैं और कोमा में रख कर उसकी परवरिश करते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। वहां पर ये महाविष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। उसको भी ऐसे ही बेहोश रखते हैं, और जब वो युवा हो जाते हैं फिर सचेत करते हैं, ब्रह्मा को भी ऐसे। और फिर उसके बाद ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है, स्वयं ये जटाधारी गलम सर्प इस तरह का शिव रूप धारण कर लेता है, और अपनी पत्नी दुर्गा को ये वहाँ पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये महेश रुद्र रख लेते हैं। फिर ये युवा हो जाते हैं, तब तक इनको बेहोश रखते हैं। युवा होते हैं तो विष्णु को शेषनाग की सैया पर डाल देते हैं, और इसकी नाभि से कोई कमल उत्पन्न कर देता है, उधर से ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख देता है, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर, और वहां से फिर इन तीनों को जगा करके इकट्ठा कर देता है। और फिर दुर्गा के माध्यम से, स्वयं सामने नहीं आता, ये दुर्गा की ड्यूटी लगा रखी है कि दुर्गा इनको फिर आगे ड्यूटी बांटती है। ये दुर्गा अपने ही 3 रूप धारण करती है, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। अपने ही शरीर से ये 3 और देवियां उत्पन्न करती है। ये 8 भुजा तक बना सकती है दुर्गा, और ये अन्य जो इससे उत्पन्न देवी हैं जैसे सावित्री और लक्ष्मी और पार्वती, ये केवल 4 भुजा ही बना सकती है, इससे अधिक भुजा ये नहीं बना सकती। ये 4 भुजा है।